इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, जो दूसरी डेमोक्रेसीज है उसमें इक्वलिटी के क्या क्या इश्यूज़ हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे. यू माइट वंडर if India is the only democratic country in which there is inequality and the struggle for inequality countries to exist and is followed. कि आपको ये आश्चर्य हो गया कि यदि इंडिया सिर्फ केवल डेमोक्रेटिक कंट्री होती जहाँ पर इनइक्वलिटी है और वहाँ पर संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल हो रहा है इन इक्वलिटी के लिए कंटिन्यू करने के लिए. द ट्रूथ इज दैट द इश्यू ऑफ इक्वलिटी continues to be the key issue around which communities struggle in many democratic countries around the world. कि सच तो ये है कि हमारा ये जो वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर इक्वलिटी को कंटिन्यू करने के लिए स्ट्रगल्स हो रहे हैं, बहुत सारे कोई कम्युनिटीज़ स्ट्रगल कर रही हैं. हैंस फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, द अफ्रीकन अमेरिकन हु एंसेस्टर का मतलब होता है यहाँ पर पूर्वज, were the slaves means नौकर, who were brought over from Africa continue to describe their lives today largely unequal in the United States of America. कि जो एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जिनके पूर्वज जो थे वो नौकर थे और वो अफ्रीका से लाए गए थे टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे. और आज उनकी जो लाइफ है उसको देखा जाए तो आज उनके साथ बहुत ही अनइक्वल ट्रीट किया जाता है उनको. अ मूवमेंट टुक प्लेस इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स. और अफ्रीकन अमेरिकन्स को इक्वल राइट्स के लिए एक मूवमेंट हुआ था 1950s में. बिफोर दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वली थ्रू लॉ. कि इससे पहले ये जो 1950s का जो मूवमेंट था उससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बहुत ही अनइक्वलिटी ट्रीट किया जाता था उनके साथ में, और उनको लॉ के थ्रू भी उनमें इक्वलिटी के लिए मना किया गया था, उनको डिनाइड किया गया था. फॉर इंस्टेंस, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट वाइल ट्रैवलिंग बाय बस. जैसे कि एक एग्जांपल है कि उन्हें बस की पिछली सीट पर बैठना होता था और अगर कोई जो गोरा पर्सन जो होता था वो उस सीट पर किसी सीट पर बैठना चाहता था तो उन्हें वहाँ से उठना पड़ता था. एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन रोजा पार्क्स ऑन 1 December 1955 tired from a long day at work refused to give up her seat on a bus. एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी रोजा पार्क्स. तो 1 December 1955 को वो बहुत ही थकी हुई थी एक दिन के काम को, पूरे दिन के काम से, तो उसने अपनी सीट देने से मना कर दिया, एक वाइट मैन को देने से मना कर दिया. अ ह्यूज एजिटेशन स्टार्टेड आफ्टर हर रिफ्यूज़ल दैट डे. उसके बाद ही एक विरोध स्टार्ट हो गया था उसने जिस दिन से उसने मना किया था अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड इट केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट. उसके बाद एक मूवमेंट, एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था उसी दिन से जिस दिन से उसने मना किया था, और उसे कहा गया था सिविल राइट्स मूवमेंट. द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन. कि चाहे नेशनल ओरिजिन हो कि कहाँ किस नेशनल के हैं, वो किस धर्म के हैं या रेस के हैं, किस कास्ट के हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता. इसके लिए ये सिविल राइट्स एक्ट आया था. इट ऑल्सो मेड ऑल स्कूल्स ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेटअप फॉर देम. इससे क्या हुआ कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के जो बच्चे थे उनके लिए सारे स्कूल्स के दरवाजे खुल गए थे और अब उन्हें सेपरेट स्कूल्स में स्पेशली उनके लिए जो सेट किए गए थे उनमें नहीं पढ़ना पड़ रहा था. बट डिस्पाइट दिस a majority of अफ्रीकन अमेरिकन्स रिमेंड द पुअरेस्ट इन द कंट्री. लेकिन इसके बावजूद भी जो बहुत सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो गरीब थे उस कंट्री में. मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who were able to go to private schools or live in areas where the government schools were equal to private school. ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे थे वो सिर्फ वही स्कूल जो स्कूल वो अफोर्ड कर सकते थे, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है वहीं पर जहाँ पर कुछ ही फैसिलिटीज़ होती थी और बहुत ही कम क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ पर होते थे.
एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट। और जो प्राइवेट स्कूल जहाँ पर वाइट स्टूडेंट जाते थे वहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स होते थे, और या फिर वो एरिया जहाँ पर कि गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल के बराबर थे। आर्टिकल 15 में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में कुछ लॉज बनाए गए थे, जैसे कि द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कि कोई भी राज्य किसी भी सिटीज़न, किसी भी नागरिक के साथ में, सिटीज़न का मतलब होता है नागरिक, किसी भी नागरिक के साथ में, चाहे वो किसी धर्म के बेस पर, जाति के बेस पर, उनके समुदाय के बेस पर, या उनके जो लिंग के बेस पर, या प्लेस ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। No citizen shall, on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restrictions or conditions with regard to। किसी भी सिटीजन्स, कोई भी नागरिक जो है वो किसी के साथ भी इस तरीके से भेदभाव नहीं कर पाएगा। एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, की शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, यहाँ सब जगह सभी को जाने की अनुमति थी। द यूज़ ऑफ वेल, टैंक, bathing घाट, रोड एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक। ये जो बातें, वेल, टैंक वगैरह जो थे वो जनरल पब्लिक के लिए भी डेडिकेट थे, सभी के लिए वो थे। अब चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए कुछ चैलेंज थे, कुछ चुनौतियाँ थी। ये जो इनइक्वलिटी थी ये भी एक चुनौती ही थी। इन द वर्ल्ड नो कंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी कंट्री को कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक हम नहीं बता सकते हैं। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु ट्राई टू पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज एंड एक्सपांड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कि बहुत कोई भी कम्युनिटीज़ और जो इंडिविजुअल्स थे जो कि कुछ इक्वलिटी को पहचान दिलाने के लिए कर रहे थे, तो नए नए इश्यू और जो आइडिया को एक्सपांड करना था डेमोक्रेसी में, वो उसके लिए प्रयास कर रहे थे। द मेन एम ऑफ दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर देयर डिग्निटी। इसका जो मेन एम था वो क्या था? उनके गौरव के लिए संघर्ष करना, विच शुड बी ऑनर्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल, कि सभी लोगों को बराबर माना जाए। How this issue of equality influence various aspects of daily lives of people in democratic India will be learnt later। कि कैसे ये जो सारे पहलू थे, जो सारे एस्पेक्ट्स थे, इन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया के जो लोग थे उनके डेली लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एज यू गो थ्रू दीज चैप्टर्स, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is supported or not। क्या कि ये जो डिग्निटी थी, जो इक्वलिटी की, उसको सपोर्टेड किया गया था नहीं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये आपका दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ, आपको अलग से भेज दी जाएगी। थैंक यू।